यस पीपल, डन विथ योर ब्रेक। आप लोगों का ब्रेक हो गया। ब्रेक के बाद में आपका स्वागत है। तो ब्रेक से पहले जो हमने पढ़ा उसको एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। हमने अनरियलाइज रेंट की बात की, क्योंकि एक्चुअल रेंट निकालते कैसे, एक्चुअल रेंट इज इक्वल टू रेंट रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट लेस हो जाता है अगर चार कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। पहली कंडीशन टेनेंसी बोनाफाइड होनी चाहिए, उस टेनेंट को घर से निकाल दिया हो। तीसरी कंडीशन उस टेनेंट ने कोई और घर आपका नहीं ऑक्यूपाई किया हो। और चौथी कंडीशन ये है कि आपने कुछ ना कुछ रीजनेबल स्टेप्स लिए हो रिकवरी के लिए। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो उस केस में हम बोलेंगे कि भैया यहां पे ये अनरियलाइज रेंट है जो आपका लेस हो जाएगा। चलिए अब एक काम करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और एक पॉइंट नंबर लिखते हैं 9। ये जो अनरियलाइज रेंट वाला जो पॉइंट था दैट वाज पॉइंट नंबर 8। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 9। और मैं एक बात बता दूं, ये जो 9 नंबर का पॉइंट है ना, इसमें बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते हैं, एज वेल एज द ये पॉइंट में बड़ी दिक्कतें आती है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगले 10 मिनट तक आप इधर उधर ना देखें, आपका ध्यान आपके मोबाइल में ना हो, आपका ध्यान जो है वो लिखने में ना हो, सेस पे ना हो, आपका ध्यान पूरा बोर्ड पे हो। बस सिर्फ आप 10 मिनट का टाइम दे दीजिए, ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये वाले पार्ट में सबसे ज्यादा डाउट आते हैं सीए फाइनल वालों को भी। आप तो इंटर वाले हो, फाइनल वालों को भी डाउट आ जाता है। तो इसके लिए आप पूरा ध्यान इधर दीजिए। अपन चालू कर रहे हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट, और उस कंसेप्ट का नाम है, हेडिंग देना है तो दे दीजिए एक बार, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, हेडिंग दे दीजिए आप, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, हेडिंग दे दिया सब लोगों ने। अब एक बात समझिए, हम बात कर रहे हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट की। अब एक बात समझना, ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट क्या होता है। ऑल पीपल पे अटेंशन। एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक बात बताओ, जैसे हुआ क्या, मैंने 1 अक्टूबर 2018 को एक बैंक से लोन लिया, लोन फ्रॉम HDFC। मैंने HDFC से लोन लिया, 30 लाख रुपए का लोन है और इंटरेस्ट रेट है 9%। 9% की इंटरेस्ट रेट है, 30 लाख का लोन है। और यहां लोन है वो आपका 9% का है, 30 लाख का लोन है। और ये मैंने 1 अक्टूबर 2018 को ले लिया, 18 को लिया। और ये है ना, ये कंस्ट्रक्शन के लिए है। मैंने लोन ले लिया 1 अक्टूबर 2018 को। समझते जाना चीजों का। HDFC बैंक से 30 लाख का लोन लिया, 9% का इंटरेस्ट रेट, और कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है। अब हुआ क्या, जैसे ही ये ईयर कंप्लीट हुआ अक्टूबर 2018 से, तो मुझे बताओ ये ईयर कंप्लीट होगा 31 मार्च 2019 को। तो 31 मार्च 2019 को जब ये ईयर कंप्लीट हुआ, तब तक मेरा कंस्ट्रक्शन चल रहा था और हाउस की हालत सिर्फ ऐसी थी, मतलब ऐसा छोटा सा नीचे अभी तक हमने फाउंडेशन भरा था, बाकी अभी तक कुछ बना नहीं था, सिर्फ फाउंडेशन भरा था, सिर्फ ये फाउंडेशन भरा था, अभी तक घर बना नहीं था। मुझे एक बात बताइए, 31 मार्च 2019 को घर की हालत ये थी, घर बना ही नहीं था अभी तक, तो कोई बिल्डिंग बनी नहीं थी, सिर्फ हमने नीचे नीचे अभी तक तो नींव भरी थी या फाउंडेशन भरा था, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इसको देख के ये बोल सकता हूं कि हाउस प्रॉपर्टी है ये? क्या मैं इसको देख के आप ये बोल सकते हो कि ये हाउस प्रॉपर्टी? आंसर इज नो, इट्स नॉट अ हाउस प्रॉपर्टी। इसको देख के आप हाउस प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते, ये हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, ये हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब होता है बिल्डिंग होनी चाहिए, एंड लैंड अपरटेनेंट टू दैट बिल्डिंग। तो क्या ये बिल्डिंग है? आंसर इज नो, इट्स नॉट अ बिल्डिंग। और जब ये बिल्डिंग नहीं है तो मैं इसको हाउस प्रॉपर्टी तो बोल नहीं सकता। सर एक बात बताओ, आपने चार्जिंग सेक्शन बताई थी, कौन सी? सेक्शन 22। और चार्जिंग सेक्शन ये बोलती है कि हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम तभी आएगी जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। एक तो हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए और असेसी उसका ओनर होना चाहिए। पहली चीज, क्या ये हाउस प्रॉपर्टी है क्या? आंसर इज ना बाबा ना, ये कोई हाउस प्रॉपर्टी थोड़ी है। इसको देख के आपको लगता है क्या हाउस प्रॉपर्टी है क्या? आंसर इज नो, ये हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। तो जब ये हाउस प्रॉपर्टी नहीं है तो मैं बताऊं आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं आएगी।
और जब आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं आएगी तो क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर एक बात बताओ, हाउस प्रॉपर्टी हेड में तो इनकम ही नहीं आएगी क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी ही नहीं है। तो सर इस साल का इंटरेस्ट तो लगा, उस इंटरेस्ट का क्या करेंगे, क्योंकि 30 लाख का लोन था और 30 लाख के लोन पे 9% की रेट से 6 महीने का इंटरेस्ट तो लगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। तो मैं बताऊं यहां पे आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 9% डिवाइड बाय 2, इट्स कम्स टू द 1,35,000 और ये 1,35,000 है, ये 1,35,000 इंटरेस्ट का क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये 1,35,000 इंटरेस्ट का अभी कुछ भी नहीं होगा, जस्ट आप इसको इग्नोर करिए, अभी इसका कुछ नहीं होगा। अब एक चीज समझना, हुआ क्या, एक और साल हुआ और हुआ क्या, एक और साल कंप्लीट हुआ और यहां पे डेट आई 31 मार्च 2020 और इस दिन घर की हालत ऐसी है, मींस ये जो घर बना रहे थे ये इतना बन चुका है, बस ये इतना बन चुका है। तो क्या इसको हम हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे, आंसर इज नो, ये भी हाउस प्रॉपर्टी तो नहीं है। तो ये हाउस प्रॉपर्टी नहीं है तो सर इस साल का 2,70,000 का इंटरेस्ट हुआ, उसका क्या होगा, आंसर इज उसका भी अभी कुछ भी नहीं होगा, उस इंटरेस्ट का भी अभी कुछ भी नहीं होगा, 2,70,000 का इंटरेस्ट हुआ। अब एक और चीज समझना, अगले साल क्या हुआ कि यहां पे डेट आती है 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2021 को आपके घर की हालत ऐसी है, मींस आपके बिल्डिंग की हालत ऐसी है, बट यहां पे ऊपर अभी तक एक छज्जा लगना बाकी है, मतलब आधी छत लगी है, आधी छत लगनी बाकी है। तो क्या इसको हम हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे, आंसर इज नो, इसको हाउस प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे, इसको भी हाउस प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे। तो सर इस साल का भी 2,70,000 का इंटरेस्ट तो हुआ, आंसर इज यस, इंटरेस्ट गया, उस इंटरेस्ट का क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या, थोड़े दिन के बाद मान लो यहां पे आपका 19 सितंबर 2021 को 19 सितंबर 2021 को आपका बहुत ही प्यारा सा ये ब्यूटीफुल हाउस है, ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया और यहां पे बहुत ही प्यारा घर आपका बन गया। यहां पे खिड़की भी लगी हुई थी, 2 खिड़कियां लगी हुई थी और एक दरवाजा लगा हुआ था, बहुत ही अच्छा आपका घर था। एक खिड़की लगाते, 2 नहीं लगाएंगे, अच्छा लग रहा है, देखिए एक घर है, वो घर आपका हो गया। अब एक चीज समझना, यहां पे मैं बोलूं कि यहां पे 21 को 19 सितंबर 2021 को इस साल आपका कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो गया। यहां पे आपका जो कंस्ट्रक्शन था वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। अब एक चीज समझना, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, क्या इसको देख के हम हाउस प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, आंसर इज यस, इसको देख के हम हाउस प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। अब ये सितंबर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, अब इस साल का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट कितना होगा, 2,70,000। तो भैया इस साल का इंटरेस्ट तो आपको अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस साल का ये 2,70,000 है, ये तो अलाउ हो जाएगा क्योंकि इस साल में घर बन गया ना, इस साल में घर आपका बन गया, कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट हो गया एंड व्हेन कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड तो भैया इस साल का जो 270 का इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट तो आपको अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ये आता है कि सर व्हाट अबाउट दिस इंटरेस्ट एंड दिस इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट को बोला जाता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, अब मैं जो बोलने जा रहा हूं, ऐसा इंटरेस्ट जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस ईयर से पहले का इंटरेस्ट। मैं क्या बोल रहा हूं, वापस बोल रहा हूं, मैं समझना शुरू भी, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना। जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस ईयर के पहले वाले ईयर्स का इंटरेस्ट इज कॉल्ड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। मैं यहां पे डेट नहीं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि जिस डेट को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस डेट के पहले का इंटरेस्ट, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस ईयर के पिछले वाले ईयर्स का इंटरेस्ट है उसको हम बोलेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट।
जिस ईयर में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस ईयर को आप छोड़ दीजिए, उसके पिछले वाले ईयर्स का जितना भी इंटरेस्ट रहेगा दैट इज कॉल्ड योर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। सो हियर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट मींस जिस ईयर में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसके पिछले वाले सालों का जितना भी इंटरेस्ट है वो तुम्हारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट रहेगा। तो वो पहले तो अलाउ नहीं हुआ होगा, इस साल का तो पूरे साल का अलाउ इस साल में हो जाएगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ तो पूरे साल का इंटरेस्ट यहां अलाउ हो जाएगा। अब एक बात समझना, ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का होगा क्या, समझना, इधर देखना, सब लोग इधर देखना। तो देखिए आपको क्या करने का, सबसे पहले जब लोन लिया था तब से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। तो प्रीवियस ईयर 18-19 में लोन लिया था, फिर प्रीवियस ईयर 19-20 आया, फिर 20-21 आया और फिर 21-22 आया। अब एक चीज समझना, यहां पे हर साल का इंटरेस्ट कितना था, पहले साल का 135 क्योंकि 6 महीने का, दूसरे साल का 270, तीसरे साल का भी 270, चौथे साल का भी 270, यह आपका इंटरेस्ट है। अब एक चीज समझना सुरभि, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उस ईयर को आप मार्क कर दीजिए। तो इस एग्जाम्पल को देख के मैं बोल रहा हूं कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है वो 19 सितंबर 2021 को हुआ है। तो इस डेट को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ तो ये तुम्हारा कौन सा वाला ईयर आ गया, प्रीवियस ईयर 21-22 आ गया। तो प्रीवियस ईयर 21-22 जो है, प्रीवियस ईयर आपका 21-22 है, उस 21-22 वाले प्रीवियस ईयर को आप छोड़ दीजिए, ये तुम्हारा छोड़ दीजिए, इस ईयर को आपको चौकड़ी मारनी है, छोड़ दीजिए आप। इसके पहले वाले ईयर्स का जितना भी इंटरेस्ट था ये इंटरेस्ट को बोलेंगे हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट मतलब जिस ईयर में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस ईयर को छोड़ के उसके पिछले जितने भी साल थे उनका इंटरेस्ट है, दैट इज कॉल्ड योर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। और बेटा ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट पहले तो अलाउ नहीं हुआ होगा क्योंकि घर ही नहीं था, अब ये अलाउ हो जाएगा, अब ये अलाउ हो जाएगा इन द 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। जो भी तुम्हारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट मींस, ओ बाबू इधर देख, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस ईयर को छोड़, उस ईयर को छोड़ उसके पिछले जितने भी ईयर्स है दैट इज कॉल्ड योर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। और ये आपको अलाउ हो जाएगा, अब आपको अलाउ होगा कितनी इंस्टॉलमेंट में पता है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। अब आपको यह अलाउ हो जाएगा इन द 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, मींस जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस ईयर से आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में वो पुराना इंटरेस्ट आपको अलाउ होगा। कैसे अलाउ होगा, तो देखिए जैसे यहां पे आपका कितना है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, 135 प्लस 270 प्लस 270 इट्स कम्स टू द 675 आ गया। अब एक चीज समझना, यहां पे 675 जो है उसको डिवाइड कर देंगे किसने से, 5 ईयर से डिवाइड कर देंगे, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, मींस आपको 5 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड बाय 5 आया 135, यहां 135 आया। अब क्या होगा, यहां 21-22 से जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस साल से यहां प्लस 135 होगा, अगले साल भी आपका प्लस 135 होगा जो इंटरेस्ट होगा उसमें, उसके अगले साल भी आपका 135 होगा, उसके अगले साल भी आपका 135 होगा और उसके अगले साल भी आपका 135 है, वो हो जाएगा। तो इस साल का आपका इंटरेस्ट का डिडक्शन इस साल आपको कितना मिलेगा, 135 प्लस 270 इट्स कम्स टू द 4,05,000। आपको 4,05,000 है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन क्या सर ये 4,05,000 पूरा इस साल में अलाउ होगा, दैट डिपेंड करेगा एलओपी, डीएलओपी, एसओपी पे। तो देखिए अगर आपका वो हाउस प्रॉपर्टी जो है वो हाउस प्रॉपर्टी आपका एलओपी या डीएलओपी होगा, एलओपी या डीएलओपी होगा तो आपको पूरा 4,05,000 अलाउ हो जाएगा। दूसरा, अगर मान लो वो एसओपी होगा तो उस केस में ऑब्वियसली 4,05,000 जो है पूरा अलाउ नहीं होगा, लिमिट आ जाएगी। लिमिट कैसे देखेंगे, लिमिट कैसे देखेंगे, तो लिमिट में देखना पड़ेगा क्या वो स्पेशल केस है या नॉर्मल केस है। अगर स्पेशल केस की बात करेंगे अपन तो स्पेशल केस में 3 कंडीशन थी। पहली कंडीशन, लोन आपने 1499 या उसके बाद में लिया है, आंसर इज यस। आप देखिए जो लोन लिया है वो हमने 2018 में लिया है।
दूसरा, लोन क्या आपने कंस्ट्रक्शन परचेज के लिए लिया है? आंसर इज यस, यहां पे कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है। तीसरी कंडीशन, जो लोन आपने लिया है वो कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, तो क्या कंस्ट्रक्शन 5 साल में कंप्लीट हुआ? तो देखिए, लोन लिया मैंने 1 अक्टूबर 2018 को, ये वाला ईयर कंप्लीट होगा 31 मार्च 2019, और यहां से अगर 5 साल देखेंगे तो 5 साल कंप्लीट होते हैं 31 मार्च 2024। तो क्या इससे पहले पहले कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ? आंसर इज यस, हमारा तो 2021 में ही हो गया। हमारा तो कंस्ट्रक्शन 2021 में ही कंप्लीट हो गया। तो कुल मिला के मैं बताऊं, ये स्पेशल केस में आ जाएगा, और अगर एसओपी है तो मैक्सिमम आपको डिडक्शन यहां पे 2 लाख का मिल जाएगा, 2 लाख का मिल जाएगा। तो देखिए, मैंने जो आपको पढ़ाया एक बार वापस से मैं इसको क्विकली रिवाइज करा देता हूं, समझने की कोशिश करिए। मैंने आपको बताया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। अब आप मुझे बोलोगे ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट होता क्या है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट मींस ऐसा इंटरेस्ट जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसके पिछले वाले जितने भी सालों का इंटरेस्ट है, दैट इज प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। वो अलाउ तो हुआ नहीं होगा पहले, वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट को आप टोटल कर दीजिए, और अब आगे आपको 5 साल में ये अलाउ होगा, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ये अलाउ होगा उस ईयर से जिस ईयर में आपने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया है। तो जो करंट ईयर का इंटरेस्ट रहेगा और प्री वाला उसको आपको ऐड करना पड़ेगा, और उसके बाद आप देखोगे अगर एलओपी डीएलओपी है तो उस केस में पूरा इंटरेस्ट, और अगर मान लो आपका एसओपी है तो मैक्सिमम 2 लाख आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब आप बोलोगे सर 5 साल में ही क्यों अलाउ किया? लॉ मेकर्स को लगता है कि एक साथ में तो आप ले नहीं पाओगे, तो उन्होंने रीजनेबली बोला कि कोई बात नहीं, पुराना जितना आपका इंटरेस्ट है वो हम आपको आगे के 5 साल में अलाउ कर देते हैं। उनको लगा रीजनेबल 5 साल है, तो 5 साल में हम आपको आगे क्या है वो हम अलाउ कर देते हैं। लिखिए जैसा मैं आपको लिखवाता हूं, हेडिंग दीजिए आप, हेडिंग दीजिए आप, दे दिया था हेडिंग आपने, लिखिए, लिखिए प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट आपने लिख लिया था, अब आप वहां पे लिखिए जैसा मैं बोलता हूं, लिखिए इट मींस, लिखिए इट मींस, इट मींस, लिखिए इट मींस इंटरेस्ट बिफोर, इट मींस इंटरेस्ट बिफोर द ईयर in which interest before the year in which construction was completed, full stop. It means interest before the year in which construction was completed, full stop. It is allowed in 5 equal installments from the year in which, from the year in which construction was completed, in which it is allowed in 5 equal installments from the year in which construction was completed. लिखिए एक एग्जाम्पल, लिखिए एग्जाम्पल नंबर 1, लिखिए एक एग्जाम्पल, लिखिए एग्जाम्पल नंबर 1, मिस्टर हरी टेकन अ लोन Mr. Hari taken a loan from ICICI Bank, from ICICI Bank on 1st December 2018, on 1st December 2018 of rupees 12 lakh at the rate 10%, at the rate 10%, at the rate 10%, full stop.
कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन 14 Feb 2022 14 Feb 2022 14 Feb 2022 14 Feb 2022 full stop. Compute interest for previous year 21-22 और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं असेसमेंट ईयर 22-23. प्रीवियस ईयर 21-22 ब्रैकेट में लिख सकते हैं असेसमेंट ईयर 22-23. चलिए, तो आपको कैसे करना है पहले अपन इधर देखते हैं. आप लोग इधर देखिए एक बार चाहिए तो आप इधर देख लीजिए आपको कैसे करना है. तो आपका जो मेथड रहेगा वो आप हमेशा ये मेथड फॉलो करोगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट निकालने के लिए. पहले जब से लोन लिया है ना तब से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, कुछ मत करो, आप प्री पोस्ट छोड़ो. आप पहले जब से लोन लिया है तब से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करो. तो मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा पहले. तो प्रीवियस ईयर आपने लिया था 18-19 में, तो प्रीवियस ईयर 18-19 एक बार इधर देख लो, 19-20 20-21 एंड 21-22 ये अपना करंट प्रीवियस ईयर. अब पहले आप इंटरेस्ट को ऐसे कैलकुलेट करो, जो इंटरेस्ट था हर साल का कैलकुलेट करो. तो 12 लाख रुपए का लोन था, मल्टीप्लाई बाय 10% का इंटरेस्ट रेट था. और 18-19 में देखिए आप 1 दिसंबर को लिया था, तो दिसंबर, जैन, फेब और मार्च 4 महीने का इंटरेस्ट. तो 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 12, तो आपका यहां पे आ जाएगा, आप देखेंगे 1,20,000 और 4 महीने का 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 12 इट्स कम्स टू 40,000. तो इस साल का इंटरेस्ट 40,000 था. उसके बाद दूसरे साल का तो पूरे साल का इंटरेस्ट था 10% की रेट से 1,20,000. 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%, कुछ भी लोन का रीपेमेंट नहीं हुआ, 1,20,000 और 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% 1,20,000. अब आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ है. तो देखिए कंस्ट्रक्शन की डेट को आइडेंटिफाई करिए 14 Feb 2022. अब ये 14 Feb 2022 कौन से प्रीवियस ईयर में आती है, कौन से फाइनेंशियल ईयर में आती है, 21-22 में आती है. तो 21-22 को आप छोड़ दीजिए, 21-22 को आप छोड़ दीजिए. इसके पहले का जितना भी इंटरेस्ट रहेगा ना, इट इज कॉल्ड योर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट. इसको बोलेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट. तो मैं यहां ले लूंगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट. तो कैसे लेंगे, यहां पे टोटल कर देंगे. तो 120 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आपका 40,000 इट्स कम्स टू द 2,80,000. और 2,80,000 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि 5 साल में मिलेगा इसका डिडक्शन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में. तो 280 डिवाइड बाय 5 इट्स कम्स टू द 56,000. अब आप हर साल 56,000 जोड़ेंगे, पहला ये साल, फिर आपका दूसरा ये साल, फिर तीसरा ये साल, फिर चौथा ये साल और फिर पांचवा ये साल. तो आपसे पूछा था कि इस साल में डिडक्शन कितना मिलेगा, तो इस साल में आपको जो डिडक्शन है वो आपको इतना मिल जाएगा. तो अगर मैं बात करूं कि आपको प्रीवियस ईयर यहां पे इस साल डिडक्शन कितना मिलेगा, तो इंटरेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर 21-22 या असेसमेंट ईयर 22-23 है, तो आपको मिल जाएगा यहां पे 176 का आपको मिल जाएगा. यही प्रेजेंटेशन रहेगी. आंसर इज यस. आपको यही वाला प्रेजेंटेशन यहां पे करना है करके, ठीक है, आपको यही वाला प्रेजेंटेशन करना है. उसके बाद ये करने के बाद आप लोग मुझे करके दोगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5. ये करने के बाद आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, वो आप मुझे करके देंगे. क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 देखता हूं कितने लोगों के सही होता है. तो इसके बाद आप करके देंगे मुझे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, वो आप मुझे करके देंगे. पहले इसको कॉपी मार दीजिए और फिर आप मुझे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 करके बता दीजिए.
ऐसे ही करना है जैसे ये किया है।
यस पीपल, तो आप लोगों ने ट्राई किया होगा क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। चलो किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो अच्छी बात है। चेक करते हैं किसका आंसर सही है किसका गलत है, किसका आंसर सही है किसका गलत है, अभी चेक करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आया होगा 92,400 इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 का मेरे हिसाब से राइट आंसर होगा, चलिए देखते हैं कितनों का सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसका राइट आंसर है 92,400 और क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है 154,400। चेक करते हैं किसका सही है किसका गलत है, चेक करेंगे, ठीक है, चेक करेंगे, ठीक है। जिसका जिसका गलत है कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लो, अब सब सही हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। स्नेहा हैड टेकन अ लोन ऑफ 7 लाख फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑन द 1 अक्टूबर 2020 में लिया था, मींस लास्ट ईयर लिया था 2021 में, ठीक है। इंटरेस्ट वॉज पेबल एट द रेट 12% पर एनम इंटरेस्ट पे करते हैं। द कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड ऑन 30 जून 2021, इस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, इस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। नो प्रिंसिपल रीपेमेंट हैज बीन मेड अप टू 31 मार्च 2022। कंप्यूट द इंटरेस्ट अलाउबल एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 मींस प्रीवियस ईयर 21-22 में कितना अलाउ होगा। तो चलिए ये तो बड़ी ही छोटू सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, मेरे को नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 प्रीवियस ईयर आपका 2021 में लोन लिया था और ये प्रीवियस ईयर 21-22, तो पहले तो दोनों साल का इंटरेस्ट कितना होगा, तो 7 लाख का लोन था, मल्टीप्लाई बाय 12% का इंटरेस्ट और मल्टीप्लाई बाय 6/12, पिछले साल 6 महीना था, तो यहां पे आया 42,000 और इस साल आपका 7 लाख पे अगर आप 12% करेंगे तो पूरा 84,000 हो जाएगा। अब एक बात समझिए, यहां पूरा 84,000 हुआ, तो जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसके पिछले वाले ईयर्स का इंटरेस्ट इज प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट इस साल में हुआ, इसको छोड़ दीजिए, आपका 42,000 है, उसको अपन बोलेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। तो देखिए आपका 42,000 डिवाइड बाय आपका 5, तो मैं बताऊं 8,400 हो गया। तो 8,400 अब आपको हर साल अलाउ होगा, तो हर साल अलाउ होगा, तो इसमें अपन क्या करेंगे, आपका 8,400 ऐड कर देंगे इस साल, तो आपका टोटल इंटरेस्ट हो गया 92,400। तो दैट इज इंटरेस्ट अलाउड फॉर प्रीवियस ईयर 21-22 और या फिर बोल सकते हैं असेसमेंट ईयर 22-23 इज 92,400। यहां पे आपका आ गया 92,400। डन। चलिए इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को, इसमें सर हमको कोई डाउट नहीं है। चलो अच्छी बात है, अब अपन चलते हैं आगे और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 क्या है, 5 थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, 10 लाख का लोन लिया था, कब लिया था, 1 जून 2015 को, 2015 में लिया था, समझना। 12% पर एनम का था, 1 जून को लिया था आपने लोन, ठीक है, तो जून को लिया होगा, मतलब आप मैं बताऊं 15-16 में कितने 10 मंथ के लिए लोन रहा था। लोन रीपेड ऑन 1 अप्रैल 2018 को 4 लाख का रीपेमेंट कर दिया। 1 अप्रैल 2018 को आपने क्या किया कि यहां पे 4 लाख का रीपेमेंट हुआ, तो मैं बताऊं 18-19 में आपका जो इंटरेस्ट है वो 6 लाख पे ही लगा होगा। 18-19 में आपका जो इंटरेस्ट है वो 6 लाख पे लगा होगा। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 1 मार्च 2020 को, ये डेट ध्यान रखना, 1 मार्च 2020 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, मींस यहां पे प्रीवियस ईयर 19-20 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, 19-20 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। आपको पूछा है इस साल में इंटरेस्ट का डिडक्शन कितना मिलेगा, आपको पूछा है अपने साल में प्रीवियस ईयर 21-22 में इंटरेस्ट का डिडक्शन कितना मिलेगा। तो अपन क्या करें, चलिए अपन एक काम करते हैं, यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में प्रीवियस ईयर 15-16 में लोन लिया था, तो पहले तो अपन एक काम करते हैं 15-16 से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22 जो हमारा प्रीवियस ईयर है। अब एक बात बताइए, तो 15-16 में आपको याद है आपने लोन लिया था वो जून में लिया था, 1 जून को, तो 10 मंथ रहा होगा, तो 10 लाख का आपका लोन और उस पे इंटरेस्ट कितना 12% की रेट से मल्टीप्लाई बाय 10 मंथ का 12 महीने में से,
तो आप लेंगे 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 12, इट्स कम्स टू द 1 लाख का इंटरेस्ट, इस साल का 1 लाख का इंटरेस्ट। उसके बाद बबुआ अगले साल तो आपका पूरा 12 महीने रहा, तो 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 12%, इट्स कम्स टू 1,20,000। उसके बाद इसके अगले साल भी पूरे 12 महीने रहा। अब एक बात बताइए, उसके बाद आपका 1 अप्रैल 2018 को कुछ पेमेंट किया। अरे विवेक बोल रहा है ये 10/12 कैसे आया? अरे 10/12 10 महीने का ना, 12 महीने में से। आपने लोन की डेट देख, एक हजूर लोन की डेट देख, लोन कब लिया था? 1 जून को लिया था ना। तो कितने महीने होते हैं? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, 10 महीने होते हैं ना। ओ बबुआ विवेक, विवेक चौहान कैसा डाउट पूछता है रे। 10 महीने, तो 10 महीने का आपका इंटरेस्ट रेट पर एनम दे रखा है ना 12%, तो 12% पर एनम दे रखा है, तो पूरे साल का इंटरेस्ट आया, मल्टीप्लाई बाय 10 महीने का डिवाइड बाय 12 महीने में से। ओए खजूर, समझू कि नहीं समझू? 10 महीने कैसे आए, समझा ना? हाँ। अब एक बात बताइए, यहां पे रीपेमेंट कब हुआ है? 1 अप्रैल 2018 को हो गया था 4 लाख का, तो 18-19 का इंटरेस्ट है वो सिर्फ कितने पे लगेगा? 6 लाख पे लगेगा। तो देखिए यहां पे मैं क्या करूंगा, 18-19 में सिर्फ 6 लाख पे इंटरेस्ट लूंगा और 6 लाख पे मल्टीप्लाई बाय 12%, तो कितना आता है आपका? मल्टीप्लाई बाय 12% करोगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 12%, 72,000। अब एक बात बताओ, इसके बाद इस साल का भी अब तो इतना ही आएगा, कहीं रीपेमेंट के बारे में और कुछ बोला नहीं है, तो हर साल 72,000, हर साल 72,000। अब एक बात बताओ, यहां पे अब दिमाग वाला काम है, इधर देखिए, मुझे बताइए कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ? इतिशा, इतिशा कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन की डेट बता दीजिए मुझे। सब लोग मुझे कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन का डेट बताइए, कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन का डेट बताइए, फटाफट फटाफट मुझे बता दीजिए। मैं आपका वेट कर रहा हूं, आप मुझे डेट बता दीजिए, आप मुझे डेट बता दीजिए कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन का। सर कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन का डेट बता दीजिए मुझे। तो 1 मार्च 2020 है। एक बात बताओ, ये 1 मार्च 2020 कौन से ईयर में आता है? कौन से फाइनेंशियल ईयर, मतलब कौन से प्रीवियस ईयर में आता है? 1 मार्च 2020 है, तो 1 मार्च 2020 में बताऊं 19-20 में आता है या 19-20 में आता है? 1 मार्च 2020 है, वो 19-20 में आता है ना। तो 19-20 में आता है, तो अमन एक काम करो, 19-20 को छोड़ दीजिए और इसके ऊपर का जितना भी इंटरेस्ट है इसको अपन बोलेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। और जब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,20,000 प्लस 72,000, इट्स कम्स टू द 4,12,000। यहां पे आ गया आपका 4,12,000। अब एक बात बताइए, इसको डिवाइड बाय कितने से करेंगे आप? 5 ईयर्स से करेंगे। सो 5 ईयर्स से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 82,400 आ गया। और ये 82,400 ईशा कौन से ईयर से अलाउ हो जाएगा? इस साल से अलाउ होगा। 82,400, 82,400, इस साल में भी 82,400, अगले साल भी आएगा 82,400, अगले साल भी आएगा 82,400। आपसे तो पूछा था आपका प्रीवियस ईयर 21-22 में कितना इंटरेस्ट होगा, तो मैं बोलूं प्रीवियस ईयर 21-22 में आपको ये इंटरेस्ट अलाउ होगा। सो दैट इज इंटरेस्ट फॉर 21-22, या फिर आप असेसमेंट ईयर 22-23 भी लिख सकते हो। दैट इज 154,400, 154,400। भविष्य एक क्वेश्चन करोगे एक और, इसको कॉपी करिए और फिर मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आपसे, आपको करना है, मैं नहीं करूंगा, आपको करना है क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको और मैं आपको टाइम देता हूं, आप मुझे करके बताएंगे। चलिए एक क्वेश्चन दूं मैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन का।
यस सर, दे दीजिए सर, दे दीजिए, हम फटाफट कर लेंगे। चलो देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। तो चलिए इसको कॉपी कर लेंगे। आप कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक है। चलिए लिखिए, जैसा मैं लिखवाता हूं वैसे। एक क्वेश्चन लिखिए, एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको ऐसा इंटरेस्ट कैलकुलेशन पूछा होगा साथ में। एग्जाम्पल लिखिए, मिस्टर जय टेकन अ लोन फ्रॉम SBI on 1st June 2017। मिस्टर जय, हाँ ऑलवेज 5 ईयर्स ही लेना है, लाइक वॉट एवर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट वो हमेशा 5 ईयर्स ही आपको लेना है। बोलते दिल्ली में ठंड पड़ रही है, हमारे मुंबई में ठंड में नहीं रहती, मुंबई में हमेशा 365 डेज एक जैसा ही रहता है, गर्मी थोड़ी पड़ती है जब बाहर जाते हैं तो 1st June 2017 को मिस्टर जय टेकन अ लोन फ्रॉम SBI ऑन द 1st June 2017 फॉर ₹20 लाख, ₹20 लाख at the rate 6% interest, full stop. He made following repayment of principal अमाउंट्स। उसने रीपेमेंट किया प्रिंसिपल अमाउंट्स का, रीपेमेंट किया प्रिंसिपल अमाउंट का, और रीपेमेंट कितना किया, तो देखिए मैं डेट लिख रहा हूं, 1 अप्रैल 2018 को 4 लाख का किया, 1 अक्टूबर 2019 को 2 लाख का किया, 1 दिसंबर 2020 को 1,50,000 का किया, 1 अप्रैल 2021 को 2,50,000 का किया, और उसके बाद लिखिए कंस्ट्रक्शन completed on 14 Feb 2021, construction completed on 14 Feb 2021, compute interest allowable for previous year 21-22, या फिर आप बोल सकते हैं असेसमेंट ईयर 22-23। कॉपी करिए इसको और फिर आप मुझे इसका आंसर बताइए फटाफट करके अच्छे से। प्रेजेंटेशन सेम जैसा अपन ने किया हर बार कि इंटरेस्ट निकालो फिर आप प्री पोस्ट को डिवाइड कर लो, वैसे ही आपको प्रेजेंटेशन करना है, करके बताइए मुझे।
डन पीपल, डन। अलग अलग आंसर आए सबके, सबके अलग अलग आंसर आए। ये प्रिंसिपल का रीपेमेंट था सब, 20 लाख के लोन में से ये सब प्रिंसिपल का रीपेमेंट था। राइट आंसर इज, बहुत सारे लोगों के अलग अलग आंसर आए। मैं बताऊं आंसर क्या क्या आए इनके। इनके आंसर आए हैं, एक आया है 133,550, एक आया है 117,200, एक 133,400, एक आया है 128,400, एक आया है 127,667। इतने सारे आंसर आए। अब ये तो मैंने 1,16,000 भी आया है किसी का, 1,16,000 भी आया है किसी का। तो चलिए कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है। मेरे को लगता है इसमें से एक सही है, ये जो आपने लिखे है इसमें से एक आंसर सही है। अब किसका सही है वो पता नहीं, इसके अलावा तो जो आंसर आया वो सब गलत है, सब खोटे हैं। खोटे का मतलब गलत है। तो शेखर, इसमें जो आंसर दिख रहे हैं जो मैंने लिखे इसमें से कोई आया है तो सही है, बाकी सब आंसर खोटे हैं। बाकी जितने भी आंसर आए हैं आपके वो सब खोटे हैं, सब गलत है। चलिए तो चेक करते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो हम एक काम करते हैं, कंप्यूटेशन करते हैं इसका। तो कंप्यूटेशन जब अपन करेंगे तो प्रीवियस ईयर 17-18 से करेंगे, क्योंकि लोन कब लिया 17-18 में लिया या। तो 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 एंड 21-22, ये 5 साल का। सबसे पहले आप एक बात बताइए, यहां पे 17-18 में आपने लोन लिया 1 जून को, क्या कुछ इस साल में रीपेमेंट है? नहीं, आपका रीपेमेंट अगले साल है 18-19 में। आपका रीपेमेंट 18-19 में हो रहा है, तो 17-18 में कोई रीपेमेंट नहीं है। तो इस महीने में इस साल में आपको 10 मंथ का इंटरेस्ट लग जाएगा। जून जुलाई अगस्त से कैलकुलेट करोगे मार्च तक, तो 10 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। कितना? 20 लाख पे 6% की रेट से। तो आपका 20 लाख आपका लोन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय आपका 10/12 करोगे तो देखिए आपका कितना आता है। यहाँ पे 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 12, इट्स कम्स टू द 1 लाख रुपीज। तो ये आपका 1 लाख आ गया। उसके बाद में 18-19 अगले साल की बात करते हैं, बट 18-19 में बेटा आपको पहले ही साल 4 लाख का रीपेमेंट हो गया। पहले ही दिन आपका 4 लाख का रीपेमेंट हो गया। तो 4 लाख का रीपेमेंट हो गया तो बाकी 16 लाख बचेगा, तो 16 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा। इस साल में और कोई रीपेमेंट नहीं है 18-19 में। तो भैया आपका 16 लाख का इंटरेस्ट आएगा कितने परसेंट? 6% की रेट से पूरे 12 महीने का। तो 16,6 मल्टीप्लाई बाय 6%, इट्स कम्स टू द आपका 96,000 का इंटरेस्ट आया। 96,000 का इंटरेस्ट है। अब एक बात समझना, तीसरे साल 1920 में रीपेमेंट हुआ है। आंसर इज यस। ये देखिए आपका मिड ऑफ द ईयर रीपेमेंट हुआ है 2 लाख का। मिड ऑफ द ईयर आपका रीपेमेंट हुआ है। मिड ऑफ द ईयर आपका रीपेमेंट हुआ है 1 अक्टूबर 2019 को रीपेमेंट हुआ है। तो मिड ऑफ द ईयर जब आपका रीपेमेंट हुआ है तो ऑब्वियसली आपको कुछ पार्ट के लिए 16 लाख पे लगेगा और बाकी आपको 14 लाख पे लगेगा। और कुछ रीपेमेंट इस साल में नहीं है, सिर्फ 2 लाख का रीपेमेंट है। तो मैं एक बात बताऊं, इसमें मैं ऐसा कर दूं कि मैं जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, सबसे पहले आपका 16 लाख पे मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 6 महीने का जो है वो तो आपको 16 लाख पे लगेगा, प्लस आपका बाकी वाला जो है वो 14 लाख पे लगेगा। मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 6/12। हाँ भाई, तो देखिए आपका कितना आता है, 16 लाख मल्टीप्लाई बाय 6%
डिवाइड बाय 2, ये 48,000 हुआ, और 14 लाख मल्टीप्लाई बाय 6% डिवाइड बाय 2, 48,000 टोटल कर दो, 90,000 का इंटरेस्ट आ गया। तो आपको 90,000 इस साल का इंटरेस्ट हुआ। उसके बाद 20-21 में रीपेमेंट हुआ, आंसर इज यस, आपका 20-21 में भी रीपेमेंट है 1,50,000 का। कब है? 1 दिसंबर को है। तो 1 दिसंबर को है, तो आपको इसको कंसिडर करना पड़ेगा। तो मैं बताऊं आप क्या करोगे, सबसे पहले आपका 14 लाख का जो लोन है मल्टीप्लाई बाय 6%, मल्टीप्लाई बाय नवंबर तक तो है 14 लाख का, तो नवंबर तक अगर आप डेज का मंथ काउंट करोगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर, दैट इज द 8 मंथ। तो 8 डिवाइड बाय 12 तो आपका कितना है 14 लाख पे, प्लस इसमें से आपका 150 का पेमेंट हो गया, तो 12,50,000 बचा। सो 12,50,000 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 4/12 आ जाएगा। हाँ भाई, तो देखिए आपका कैसे आएगा। तो 14 लाख मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 12, इट्स कम्स टू द 56,000, और 56,000 के साथ में आपका 1250 मल्टीप्लाई बाय 6%, 1250 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 12, 81,000 आया। यस 81,000। अब एक बात समझिए, इस साल पेमेंट हुआ 1 अप्रैल को ही हुआ है, 1 अप्रैल को ही 2.5 लाख का पेमेंट हो गया, तो 12,50,000 में से 2.5 लाख गया तो 10 लाख बचा। तो इस साल आपका 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 6% कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। अब एक चीज समझना, आप मुझे ये बताइए कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ। तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की डेट मैंने दे रखी है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की डेट मैंने दे रखी है 14 फेब 2021, 14 फेब 2021। तो 14 फेब 2021 दे रखी है, तो आपका मैं बताऊं 20-21 में आएगा ये, तो 20-21 को आप काट दीजिए, 20-21 में आया, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। तो इस साल से पहले वाले ये जो ईयर का इंटरेस्ट है, इसको अपन बोलेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, इसको अपन बोलेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट कितना आया, तो देखिए अपन क्या करेंगे, 1 लाख प्लस 96,000 प्लस 90,000, तो आपका 286 आया, 286 डिवाइड बाय आप कर दीजिए 5 ईयर्स से, क्योंकि 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ होगा, डिवाइड बाय 5, तो 57,200 आया। अब ये हर साल जोड़ दीजिए, तो प्लस आप करेंगे यहाँ 57,200, यहाँ पे भी करेंगे 57,200, अगले साल और आएगा 57,200, अगले साल और आएगा 57,200, अगले साल और आएगा। अपने को तो इस साल का देखना था, तो इस साल का इंटरेस्ट कितना अलाउ होगा, तो यहाँ पे आपका इस साल में 57,200 प्लस 60,000, सो इट्स कम्स टू द 1,17,200। तो यहां पे आपका इंटरेस्ट फॉर चलो कॉपी करिए, जिसका जिसका करेक्ट था बहुत अच्छी बात है, जिनका करेक्ट नहीं था उनका भैया करेक्ट क्यों नहीं था, जिनका जिनका करेक्ट था अच्छी बात है, जिनका करेक्ट नहीं था उनका क्यों नहीं था, देखना पड़ेगा आपको क्या करेक्ट क्यों नहीं था। चलिए जिनका जिनका करेक्ट था बहुत अच्छी बात है। वैष्णवी कंस्ट्रक्शन 5 साल में कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, भले 10 साल में हुआ हो, इंटरेस्ट तो ऐसे ही लेंगे आप, जैसा है वैसा ही लेंगे आप, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ करेंगे। फिर वो एसओपी के केस में लिमिट में उधर 30 आएगा, वैसा वो आप बाद की बात है। बट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन 5 साल में कंप्लीट करने की कोई कंडीशन नहीं है, वो कंडीशन सिर्फ इंटरेस्ट लिमिट के लिए थी। चलो बहुत अच्छी बात है। चलिए एक और छोटू सा क्वेश्चन कर लीजिए, एक और छोटू सा क्वेश्चन कर लीजिए, एक और क्वेश्चन कर लीजिए। सर अब कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था तो अब नहीं होना चाहिए, ये लास्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं इंटरेस्ट का, ठीक है।
अगर डेट फर्स्ट डे नहीं होता तो डेज वाइज डिवाइड करते कि 31 दिन में से इतने दिन का कितना, इतने दिन का कितना, ऐसा करते अपन। चलिए अब एक और क्वेश्चन लिखिए। लिखिए मिस्टर हरी टेकन अ लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक for construction of house property on 1st December 2018 of rupees 42 lakh at the rate 7%. He paid principal amount as follows. मैंने क्या लिखा, वापस बोल रहा हूं। मिस्टर हरी टेकन अ लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 1/10/2018 को लिया ऑफ रुपीज 42 लाख एट द रेट 7%। ही पेड द प्रिंसिपल अमाउंट एज फॉलोज। उसने कुछ प्रिंसिपल के पेमेंट किए हैं। कैसे किए तो समझना। सबसे पहले 1 अप्रैल 2019 को किया 7 लाख का। उसके बाद 1 अक्टूबर 2019 को किया 4 लाख का। उसके बाद 1 फेब 2021 को किया 5 लाख का। एंड 1 जुलाई 2021 को किया 7 लाख का। 7 लाख का। और उसके बाद लिखिए कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन 10 दिसंबर 2021, इसी साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। कंप्यूट इंटरेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर 21-22 या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हैं असेसमेंट ईयर 22-23। चलिए ये करके बताइए मुझे, ये करके बताओ मुझको, ये करके दिखाओ। ऐसा ही बोलते हैं वो, ये करके दिखाओ मुझे।
किसी को डेट ही नहीं समझ में आ रहा है। ही पेड द प्रिंसिपल अमाउंट एज फॉलोज, अरे साथ साथ में लिखने का था, फिर तुमको ऐसे दिक्कत क्या आती है, 6 बार तो मैं बोलता हूँ एक चीज। उसके बाद ही पेड द प्रिंसिपल अमाउंट एज फॉलोज, उसने ऐसे ऐसे प्रिंसिपल 1 अप्रैल 2019 को 7 लाख, 1 अक्टूबर 2019 को 4 लाख, ये 4 लाख है, ठीक है। 1 फेब 2021 को 5 लाख, 1 जुलाई 2021 को 7 लाख, और 10 दिसंबर 2021 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। आपको बताना है इंटरेस्ट कितना अलाउ होगा, इतना सिंपल सा तो क्वेश्चन है, और उसमें भी आप गलत कर लो बस। बताइए फटाफट राइट आंसर। 4 लाख की डेट है 1 अक्टूबर 2019। राइट आंसर बताइए मुझे फटाफट। पहला आंसर आया है एग्जैक्ट 2 लाख 253 मतलब एसओपी है तो 2 लाख मिलेगा ना कपिल। यहां कहां लिखा है एसओपी है या डीएलओपी है या एलओपी है, वैसा तो लिखा ही नहीं है, वो तो डिपेंड करेगा प्रॉपर्टी पे। दूसरा 272,833, तीसरा 3,12,083, अनन्या 202,533। अभी भी तुम्हारे देखो बेटा गलत आ रहा है, तुम इस पे ध्यान नहीं दे रही हो, तुम बस इधर उधर सोचती बहुत हो। इसमें गलत आ रहा है तुम्हारे आंसर। भाई साहब आंसर ही आंसर है अलग अलग, अब क्या ही करें। 244,599, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था कि 1 फेब 2018 को लोन लिया है 42 लाख का, 7% का इंटरेस्ट रेट है, ऐसे ऐसे प्रिंसिपल का रीपेमेंट हुआ है, आपको इस साल का इंटरेस्ट निकालना है प्री पोस्ट करके, और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है वो 21-22 में हुआ है। अब क्या बताए कैसे बताए। 2,11,050, 2,08,050, 2,40,050, 3,22,583। अरे यार ये तो अकाउंट है, सिंपल अकाउंट करनी है आपको, सिंपल अकाउंट्स, देयर इज नथिंग मच कि भाई इसमें कोई इतनी बड़ी चीज है नहीं यार। तो क्यों आपका आंसर आ नहीं रहा है। चलिए मैं करके बताता हूं अभी, ये करके दिखाओ मुझको, ये करके दिखाओ। अब भगवान मेरे को कराना पड़ेगा ये भी। चलो 18-19 में लोन लिया है तो मैं करवाता हूँ, देखिए मैं करवाता हूँ। प्रीवियस ईयर 18-19, प्रीवियस ईयर 19-20, प्रीवियस ईयर 20-21 एंड प्रीवियस ईयर 21-22, 4 साल है सिर्फ। सबसे पहले 18-19 में लोन लिया, रीपेमेंट हुआ है वो 19-20 में हुआ है, 1 अप्रैल 2019 को हुआ है, तो रीपेमेंट आपका 19 अगले साल हुआ है। तो पहले तो 42 लाख मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट, 7% मल्टीप्लाई बाय दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, 4 महीने का। तो देखिए कितना आता है, 42 लाख मल्टीप्लाई बाय 7% मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 12, तो 98,000 आया ये। हाँ भाई 98,000 आया। अब एक बात समझिए, दूसरा बात करेंगे अपन दूसरे साल। तो अगले साल रीपेमेंट हुआ है, रीपेमेंट हुआ है, एक तो हुआ है 1 अप्रैल 2019 को ही हुआ है 7 लाख का, और एक 1 अक्टूबर 2019 को, मतलब 2 बार रीपेमेंट हुआ है। तो मैं बताऊं 42 लाख में से अगर मैं पहले ही 7 लाख हटा दूं तो 35 लाख रहेगा। तो मैं बताऊं इस साल में आपको पहले तो 35 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा 7% की रेट से, कितने महीने का आपका, सितंबर तक, तो 6 महीने हुए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 6/12 तो ये हो गया, प्लस उसके बाद 35
-4 लाख, तो आपका 31 लाख ये हो गया, मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो आपका 7%, तो आपका 122,500 ये आया। वो 7% तो लिखा ही नहीं अपन ने। एक लाख 8,000 ये आया, तो टोटल कितना हुआ? 2,31,000। 2,31,000 हो गया। हाँ भैया 2,31,000, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ दो लाख 31,000 या उसके बाद में 20-21 में ये हो गया था, ये हो गया था, ये पेमेंट हुआ 20-21 में, आंसर इज यस। तो 20-21 में 5 लाख का पेमेंट हुआ है। 20-21 में आपका 5 लाख का पेमेंट हुआ है, और ये कब हुआ है? 1 फेब को हुआ है। तो मैं बोलूं पहले तो 31 लाख ही रहेगा आपका, मल्टीप्लाई बाय 7%। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, तो आपके कितने महीने? 10 महीने का। तो 10, और उसके बाद कितने का पेमेंट हो गया? 5 लाख का पेमेंट हो गया। तो कितना बचा? 5 लाख का पेमेंट हो गया, तो 26 लाख बचा। तो मल्टीप्लाई बाय 7%, मल्टीप्लाई बाय 2/12, तो देखिए 31 लाख का 7% मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 12, ये आया 1,80,833, और प्लस 1,80,000, मैं बोलूं 2,53,167, तो ये आया 2,67,000। और उसके बाद लास्ट ईयर का, इसमें भी रीपेमेंट है, आंसर इज यस। कब है? जुलाई में। तो आपका 26 लाख मल्टीप्लाई बाय 7%, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सॉरी अप्रैल से, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने का, 3 डिवाइड बाय 12, और प्लस 7 लाख का पेमेंट हो गया, तो 19 लाख बचा। मल्टीप्लाई बाय 7%, मल्टीप्लाई बाय 9/12, 45,500, और 19 लाख मल्टीप्लाई बाय 7%, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12, कितना आया? 145,250। हाँ भाई 145,250। अब आप डिवाइड कर दीजिए। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ? इस साल में हुआ, तो इस साल को आप छोड़ दीजिए। उसके पहले का जो इंटरेस्ट है ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट है, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट 98,000 प्लस 231 प्लस 2,11,167 डिवाइड बाय 5, तो आपका आ जाएगा 108,033। तो हर साल ऐड कर दीजिए 108,033। तो इस साल का आपका इंटरेस्ट हुआ, इंटरेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23, 145,250 प्लस 108,033,
तो आपका इस साल 283 ये आपका इस साल का इंटरेस्ट हो जाएगा। चलिए डन। तो 253 283 फर्स्ट आंसर इज राइट। ये दो आंसर खोटे हैं तुम्हारे। चलिए आज के लिए इतना बहुत है। अगर आप कर सको तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए होमवर्क ट्राई करना घर पे। क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क ट्राई करना, ठीक है। होमवर्क पहले 4 महीने का कैसे कैलकुलेशन होगा रे? अगर एलओपी में है तो पूरा आएगा, डीएलओपी है तो पूरा आएगा, एसओपी है तो 2 लाख आएगा। यहां एलओपी है तो पूरा आता, डीएलओपी है तो पूरा इंटरेस्ट आएगा, और अगर एसओपी है तो यहां पे सिर्फ 2 लाख आएगा इसकी जगह, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करिए घर पे एक बार, होता है तो आपसे। बाकी अपन कल कंटिन्यू करते हैं, कल इसके आगे अपन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए थैंक्स अलॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है। अच्छा, किसी को डाउट हो तो आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, आप इस पे व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। एक मेरे लाइक हमारे साथ ही एक है स्टाफ रवि सर, वो आपको रिप्लाई करेंगे, कभी मैं करूंगा कभी वो करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, वहां पे आप अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं। दिस इज द व्हाट्सएप नंबर। आपके जितने भी डाउट्स है आप यहां पे पोस्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर 8291454999 बीबी सर डाउट के लिए, ठीक है। आप यहां पे डाल सकते 8291454999 पे, ठीक है। चलिए थैंक्स अलॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है। कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे।